कोई भी समझौता करने के लिए मुकेश सहनी तैयार नहीं है। ये बातें साफ तौर पे अब देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी जहां बिहार में उनको लेकर के, उनके विधायकों को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही हों, लोग ये बता रहे हों कि उनके विधायक उनके हाथ में नहीं हैं, लेकिन इन सब के बीच मुकेश सहनी पूरी तरह से बिना भय के अपनी काम में लगे हुए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। वहीं बिहार में भी मुकेश सहनी ने जो बातें कही है वो हमने आपको बता दिया और साफ तरीक़ा से उन्होंने भाजपा को इस निशाना साधते हुए, भाजपा को टारगेट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है और न हम वो एकलव्य हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि हमारा अंगूठा काट लेगी तो ये संभव नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं मुकेश सहनी। अंतिम दौर का मतदान बाकी है और इसके ठीक पहले मुकेश सहनी ने बिहार में भी जब बैठक हो रही तो जो कुछ कहा था वो बातें हमने बताई। एनडीए की बैठक में उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाया उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पेशोपेश में जरूर है। वहीं आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने जो बातें कही है वो बातें भारतीय जनता पार्टी को मिर्च की तरह लगने वाली है। उन्होंने इशारा में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एकलव्य कोई नहीं भूल सकता। एकलव्य को महाभारत में एकलव्य की चर्चा खूब होती है, लेकिन एकलव्य की तरह हमारे समाज के लोगों को भी अपने ध्येय और लक्ष्य पर पूरी तरह से अडिग रहना पड़ेगा। उन्होंने मतदाताओं को भी अपील की कि उन्हें एकलव्य की तरह सीधे तौर पे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा और लक्ष्य को पाना होगा। उन्होंने कहा कि एकलव्य की तरह समर्पण भाव से धनुर्धर बने तो किसी गुरु को अंगूठा काटने देने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पे उन्होंने इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि मुकेश सहनी को बलिदान देना पड़ेगा, मुकेश सहनी को किसी तरह का कोई टेंशन देगी भारतीय जनता पार्टी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये बात अपने मन से निकाल देना चाहिए। सहनी ने शुक्रवार को मधुबन विधानसभा में अपने प्रत्याशी भरत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करते हुए ये बातें कही। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने अपनी बात को रखते हुए वहीं इस बात को कहा कि यूपी में जनता एकजुट है। ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है। साफ तौर पे देवज्योति और मुकेश सहनी जितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में मुकेश सहनी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, इस बात के लिए भी उन्हें फिक्र नहीं है और कई बार वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों को बता चुके हैं, एनडीए के शीर्ष मंडल को बता चुके हैं कि वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में तो पहले नहीं आना चाहते थे, हम अपने समाज का काम करना चाहते थे, समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, समाज के लोगों को शिक्षित और रोजगारपरक बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर किया हमारे समाज को दूर करके। हमारे समाज को आरक्षण चाहिए और इसे हम ले करके रहेंगे। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से दावा किया है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी उनके बिना कोई सरकार नहीं चल सकती है। आने वाले चुनाव परिणाम के बाद पता चल जाएगा कि निषाद समाज कहाँ है और निषाद समाज क्या कर सकता है। इस बात को लेकर के अब सभी को इंतजार है कि मुकेश सहनी के दाव में कितना दम है। 10 तारीख को सब कुछ सामने निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एकलव्य का नाम लेकर अंगूठा नहीं काटने देने की बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महाभारत की याद दिला करके मुकेश सहनी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो एकलव्य की तरह उन्हें स्वीकार करेंगे या फिर अंगूठा काट करके एक बार फिर से एक नया इतिहास लिखेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।